हेलो गाइस, आज का वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, ठीक वैसे ही जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं फॉर UFC 330। अगर आप क्रिकेट से बोर हो गए हो और कुछ नया ट्राई करना चाहते हो या फिर आपने रिसेंटली UFC देखना स्टार्ट किया है तो ये वीडियो समझो बस आपके लिए ही है। मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं ऑक्टाजोन। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो ये फाइट होने वाली है 16 अगस्त को और इस फाइट का तो हाइप बनता है बॉस, क्योंकि अगर इस्लाम ये फाइट जीत गए तो वो एंडरसन सिल्वा का 16 फाइट्स विन स्ट्रीक का रिकॉर्ड तोड़ देंगे और मुझे नहीं लगता कि इस रिकॉर्ड को फिर शायद कोई और तोड़ पाएगा। तो इसलिए पहले बात करते हैं इस्लाम मखाचेव और उनके राइज की इन UFC। इस्लाम अपने करियर में कभी भी अंडरडॉग नहीं रहे हैं। इस्लाम की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। वो एक कंप्लीट मिक्स मार्शल आर्टिस्ट हैं और अगर आपके पास खबीब जैसा मार्गदर्शक हो तो इनसाइड और आउटसाइड द केज चीजें काफी आसान हो जाती हैं। इनिशियली इस्लाम का फाइटिंग स्टाइल कॉम्बैट सैम्बो और रेसलिंग बेस्ड था और इस्लाम शुरुआत में इतने वेल राउंडेड नहीं थे। 2015 में उन्होंने UFC में अपना डेब्यू किया और लियो कुंट्ज को सेकंड राउंड में ही सबमिट कर दिया, लेकिन फिर 2015 में वो अपनी पहली फाइट हार गए जब फर्स्ट राउंड में एड्रियानो मार्टिन्स ने उन्हें नॉकआउट कर दिया। ये इस्लाम के करियर की पहली और अभी तक की लास्ट प्रोफेशनल डिफीट है। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये अर्ली स्टॉपेज था, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक फेयर स्टॉपेज था। That's a very good stoppage because you can see he was out of it. He's lifting his head up, looking at Martins, not exactly sure what's going on. I mean, he got cracked. There you see his legs give out, his head falls back. The referee recognized the glazed look in his eyes and said, "That's about it." इस हार ने इस्लाम को सिखाया कि किसी भी फाइट में स्ट्राइकिंग अवेयरनेस और डिफेंसिव डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर 2019 में उनके करियर की पहली बड़ी जीत आई जब उन्होंने अरमान सरूक्यान को हराया विद यूनानिमस डिसीजन। इस फाइट में इस्लाम ने अरमान सरूक्यान जैसे रेसलर को फुल डोमिनेट किया विद जबरदस्त ग्राउंड कंट्रोल। 2021 में इस्लाम ने टोटल 3 फाइट लड़ी और तीनों ही फाइट्स सबमिशन लगा के फिनिश की। ड्रू डोवर को आर्म ट्रायंगल लगा के सबमिट किया, थियागो मोसेस को रियर नेकेड चोक लगाया और डैन हुकर को तो फर्स्ट राउंड में किमुरा लगा के सबमिट किया। 2022 में तो किंग ग्रीन जैसे सीजन फाइटर को फर्स्ट राउंड में ही नॉकआउट कर दिया। अक्टूबर 2022 UFC 280 में फाइनली उन्हें टाइटल शॉट मिला अगेंस्ट चार्ल्स ओलिवेरा। इस फाइट से पहले चार्ल्स ओलिवेरा के पास थी 11 फाइट विन स्ट्रीक और वो UFC में टोटल 16 सबमिशन ऑलरेडी लगा चुके थे, बट इस्लाम ने चार्ल्स को सेकंड राउंड में आर्म ट्रायंगल लगा के सबमिट किया और फर्स्ट टाइम बने अनडिस्प्यूटेड लाइटवेट चैंपियन। अब किसी को कोई भी डाउट नहीं था कि इस्लाम खबीब की शैडो से बाहर आ चुके हैं और उनकी लेगेसी को आगे ले जाने के लिए तैयार हैं। अब इस्लाम चैंपियन बन चुके थे, लेकिन उन्हें इस टाइटल को डिफेंड करके ये प्रूव करना था व्हाई ही डिजर्व टू बी ए चैंपियन। ये उन्होंने प्रूव किया 4 बार टाइटल डिफेंड करके और इस प्रोसेस में उन्होंने अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को हराया 2 बार। हालांकि पहली फाइट काफी क्लोज थी, लेकिन टू क्लियर द डाउट हु इज द बेस्ट, सेकंड एनकाउंटर में उन्होंने वोल्कानोव्स्की को नॉकआउट कर दिया। UFC 302 में उनकी फाइट अगेंस्ट डस्टिन पोरिये चली पूरे 5 राउंड, लेकिन डस्टिन पोरिये ने उन्हें कड़ी टक्कर दी। 5th राउंड में फाइनली इस्लाम को मौका मिला और उन्हें पोरिये को दास चोक लगा के तीसरी बार अपना टाइटल डिफेंड किया। UFC 311 अरमान वर्सेस इस्लाम 2 अनाउंस हुई, लेकिन फाइट से ठीक एक दिन पहले अरमान ने बैक इंजरी की वजह से इस फाइट से विड्रॉ कर लिया। रेनाटो मोइकानो ने ये फाइट शॉर्ट नोटिस पे एक्सेप्ट की, लेकिन इस्लाम को ज्यादा देर नहीं लगी ये फाइट जीतने में। फर्स्ट राउंड में उन्होंने मोइकानो को दास चोक लगा के सबमिट कर दिया। लाइट वेट में इस्लाम ने सबको निपटा दिया था एंड ही वाज फेसिंग लैक ऑफ कंपटीशन। साथ में ही वो वेट कट से काफी परेशान हो चुके थे क्योंकि 155 पाउंड्स उनका नेचुरल वेट नहीं है। डबल डिवीजन चैंप बनने के लिए एंड टू फेस न्यू एंड फ्रेश चैलेंजेस इस्लाम ने डिसाइड किया टू मूव टू वेल्टरवेट डिवीजन। इसके लिए उन्हें लाइट वेट टाइटल वैकेंट करना पड़ा एंड ही वाज रेडी टू फेस जैक डेला मेडलेना नोन एज JDM, जो कि करंट अनडिस्प्यूटेड वेल्टरवेट चैंपियन थे। JDM UFC में अपनी 9 फाइट्स विन स्ट्रीक पर थे और बिलाल मोहम्मद, गिलबर्ट बंस, केविन हॉलैंड जैसे बड़े बड़े फाइटर्स को मात दी थी। JDM का केस बहुत स्ट्रॉन्ग था क्योंकि उन्होंने पिछले 9 सालों में एक भी फाइट नहीं हारी थी।
इस फाइट से जितनी एक्साइटमेंट की उम्मीद थी उसका 20% भी देखने को नहीं मिला। इस 5 राउंड की फाइट में सिर्फ 48 सिग्निफिकेंट स्ट्राइक्स देखने को मिली। और आप ही सोचो, जब कोई मेन इवेंट की फाइट, वो भी टाइटल फाइट, अगर 19 मिनट 10 सेकंड तक ग्राउंड पर ही चले तो देखने वाले को क्या ही मजा आया होगा। एनीवे, एज एक्सपेक्टेड इस्लाम ने ये फाइट भी जीती और वेल्टरवेट बेल्ट भी। इस्लाम का सपना पूरा हुआ और वो बने डबल चैंप। This is the dream. All my life fought this to belt. Yeah! इस्लाम ने 2015 से 2026 तक के अपने करियर में हर फाइट के साथ इंप्रूव किया है और अब वो सिर्फ कॉम्बैट सैम्बो और रेसलिंग पर ही डिपेंड नहीं रहते। उन्होंने अपने आप को स्ट्राइकर के रूप में भी काफी इंप्रूव किया है। एग्जाम्पल है उनकी फाइट अगेंस्ट अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की, चार्ल्स ओलिवेरा एंड डस्टिन पोरिये। क्योंकि जॉन जोन्स अभी उतने एक्टिव नहीं है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस टाइम पर इस्लाम से बेटर, डेंजरस और वेल राउंडेड फाइटर अभी यूएफसी में होगा। ये वीडियो अभी खत्म नहीं हुआ है और सेकंड पार्ट में हम बात करने वाले हैं द फ्यूचर इयान मचेडो गैरी की। फिर आप ही डिसाइड करना क्यों खबीब के हिसाब से ये फाइट इस्लाम के करियर की टफेस्ट फाइट होने वाली है। अब बात करते हैं इस्लाम के चैलेंजर इयान मचेडो गैरी की, जिनका प्रोफेशनल रिकॉर्ड भी काफी इंप्रेसिव है। 17 विंस एंड ओनली 1 लॉस। यूएफसी में अभी तक 11 फाइट लड़ी हैं और 10 जीती हैं, लेकिन उन्होंने 10 में से सिर्फ 3 फाइट नॉकआउट से जीती हैं। जॉफ नील के अगेंस्ट तो वो स्प्लिट डिसीजन से जीते थे। इसका मतलब उनके पास ना तो नॉकआउट पावर है और ना ही सिंगल सबमिशन विन। अभी तक बस एक ही फाइट आ रहे हैं जब शफकत ने उन्हें यूनानिमस डिसीजन से हराया था। अगर आप स्टैट्स, फाइट एक्सपीरियंस और ओपोनेंट लिस्ट देखेंगे तो इस्लाम इयान गैरी से बहुत आगे हैं। तो फिर ऐसा क्या है जो इयान गैरी को इतना डेंजरस बनाता है? इयान गैरी की सबसे बड़ी एडवांटेज है उनकी हाइट। वो 6 फीट 3 इंच लंबे हैं और इस्लाम ने अभी तक इतनी लंबी हाइट वाले ओपोनेंट को फेस नहीं किया है। उनके अभी तक के टॉलेस्ट ओपोनेंट रहे हैं डैन हुकर, जिनकी हाइट थी 6 फीट, बट इयान गैरी उनसे भी 3 इंच लंबे हैं। इयान गैरी का टेक डाउन डिफेंस सक्सेस रेट 80% है। उन्होंने अगेंस्ट बिलाल मोहम्मद और शफकत 17 में से 15 टेक डाउन्स को सक्सेसफुली डिफेंड किया है और शफकत को तो ऑलमोस्ट रेयर नेकेड चोक लगा ही दिया था। इयान गैरी एक कैलकुलेटेड काउंटर स्ट्राइकर हैं और वो डिफेंसिव बैकफुट स्ट्रेटेजी के साथ ऑक्टागन में फाइट करते हैं। अपनी लॉन्ग रेंज का यूज करते हैं। वो डिस्टेंस स्ट्राइकिंग, मतलब ओपोनेंट को पास ही मत आने दो। किक्स का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, जैसे फ्रंट किक्स, साइड किक्स और लेग किक्स। हेड पर कम और बॉडी स्ट्राइकिंग ज्यादा करते हैं टू ब्रेक ओपोनेंट्स रिदम। खबीब का मानना है कि इयान गैरी इस्लाम के कंपैरिजन में काफी यंग हैं और ये भी शायद एक बड़ा फैक्टर हो सकता है इन टर्म्स ऑफ स्पीड एंड कार्डियो। बट इस्लाम ने दागिस्तान की पहाड़ियों में ट्रेनिंग की है और मुझे नहीं लगता कि एज गैप से इतना ज्यादा फर्क पड़ेगा। स्किल्स नाम की भी तो कोई चीज होती है। सभी एक्सपर्ट्स और खुद इस्लाम का मानना है कि इयान गैरी केज में इस्लाम को काफी घुमाने वाले हैं और इस्लाम की पूरी कोशिश रहेगी डिस्टेंस क्लोज करके टेक डाउन लगाने की। और ये एक ऐसा हथियार है जो इस्लाम को बीस्ट बनाता है। अगर इस्लाम ने टेक डाउन सिक्योर कर लिया तो इयान गैरी मुश्किल में आ सकते हैं और इयान गैरी ने पहले ही बोल दिया है कि ये उनके लिए वर्स्ट केस सिनेरियो होगा जब इस्लाम पूरे 5 राउंड एज ए वेटेड ब्लैंकेट उन पर रहेंगे। डस्टिन पोरिये ने भी ये कहा है कि अगर ये फाइट फीट पर होती है तो इयान गैरी को राउंड जीतना होगा बाय हिटिंग डैमेजिंग स्ट्राइक्स। खाली इस्लाम से दूर और केज में भागने से काम नहीं चलेगा। तो भाइयों, एट द एंड मेरा मानना है कि इस्लाम की पूरी कोशिश रहेगी इयान गैरी को ग्राउंड पे ले जाने की। इस्लाम एक वेल राउंडेड और कंप्लीट एमएमए पैकेज है और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आई एम श्योर उनके और खबीब के पास कोई ना कोई प्लान भी तो जरूर होगा। इयान गैरी का फोकस रहेगा डिफेंसिव और डिस्टेंस स्ट्राइकिंग पर। अगर वो इस्लाम का हर टेक डाउन अटेम्प्ट फेल कर देते हैं तो ना सिर्फ उन्हें स्कोरिंग में हेल्प करेगा, इनफैक्ट इस्लाम के लिए भी काफी फ्रस्ट्रेटिंग होगा। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इस्लाम इयान गैरी को डोमिनेट करेंगे ऑन ग्राउंड या फिर इयान गैरी इस्लाम की 16 फाइट विन स्ट्रीक को यहीं रोक देंगे और बनेंगे वेल्टरवेट चैंपियन। मैंने अपने हिसाब से जितना हो सकता था आपको एक्सप्लेन कर दिया है और आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि आपकी क्या प्रेडिक्शन है। वैसे 2026 में हमें अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स देखने को मिले हैं और अंडरडॉग फाइटर्स ने बिग अपसेट्स किए हैं। एग्जांपल है शॉन स्टिकलैंड जिन्होंने खमजत को और जस्टिन गेजे जिन्होंने इलिया को हराया है। ना सिर्फ हराया है बल्कि उनसे उनका अनडिफीटेड रिकॉर्ड भी छीन लिया है। तो बस आज के लिए इतना ही। Please like and share the video and subscribe to my channel Octazone. Stay sharp, stay fit, and thank you so much. Have a nice day. Are you not entertained?